हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समरी ऑफ ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न का समरी के बारे में पढ़ेंगे जो लिखा गया है जर्मन ग्रीर के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि द एसे, जो चाइल्ड इज बॉर्न है वो एक प्रकार का एसे है, लेख है, इज रिटेन बाई जर्मन ग्रीर। जो ए चाइल्ड इज बॉर्न एक एस्से है जो लिखा गया है किनके द्वारा? जर्मन ग्रीर के द्वारा। कहता है फिर आगे कि इन दिस एस्से शी एक्सप्लेन द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। कहता है इस एस्से में उन्होंने, जर्मन ग्रीर ने एक्सप्लेन किए हैं, वर्णन किए हैं वेज ऑफ मैनेजिंग, प्रबंध करने का तरीका। प्रबंध करने का क्या चाहिए? तरीका। तो क्या क्या प्रबंध करना? तो चाइल्ड बर्थ, बच्चों को जन्म कैसे दिया जाता इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, अर्थात पारंपरिक समाज में, जहाँ पर परंपरा होता है उस समाज में या हमारे समाज में बच्चों को जन्म किस प्रकार दिया जाता है, उसी को एक्सप्लेन किए हैं इस एस्से में, इस लेख में। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि जो चाइल्ड इज बॉर्न है वो लिखा गया है किनके द्वारा? जर्मन ग्रीर के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूछ सकता है कि चाइल्ड इज बॉर्न क्या है। एक स्टोरी है, एस्से है, नोवेल है क्या? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइल्ड इज बॉर्न क्या है आपका? एस्से, एक लेख है जो किनके द्वारा लिखा गया? जर्मन ग्रीर के द्वारा। ठीक है। फिर आगे कहता है इस एस्से में, इस लेख में उन्होंने वर्णन की है, सी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स होता है क्या? वर्णन करना। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म का प्रबंध करने का तरीका। बच्चों के जन्म के प्रबंध करने का क्या चीज? तरीका। किस समाज में? ट्रेडिशनल समाज में, हमारे समाज में या पारंपरिक समाज में। आगे कहता है कि अकॉर्डिंग टू ग्रीर, ग्रीर के अनुसार देयर आर मेनी वेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म देने के काफी तरीके होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर डिफरेंट टू वन अनदर, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। डिफरेंट मीन्स अलग। ठीक है। फिर से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीर, ग्रीर के अनुसार देयर आर मेनी वेज ऑफ चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ, बच्चों के जन्म के काफी सारे तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। और सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है डिफरेंट होता है। डिफरेंट मीन्स अलग होता है। वन अनदर, एक दूसरे से, उनमें से कुछ जो है एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। बट दे कल्चरली एंड कलेक्टिवली एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी, लेकिन उसे सामाजिक रूप से और सामूहिक रूप से समाज द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, अर्थात स्वीकार किया जाता है। अर्थात तरीका कुछ भी हो, उसे समाज द्वारा क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। ठीक है। एक बार पूरा हिंदी में देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीर, ग्रीर के अनुसार हमारे समाज में चाइल्ड बर्थ का काफी सारे तरीका, कई तरीके हैं, और उनमें से कई तरीका ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन उन्हें समाज द्वारा सामूहिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरह क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। एक्सेप्ट मीन्स क्या? स्वीकार किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि सम एडुकेटेड वोमेन, कुछ शिक्षित महिला, और फाउंड, पाए जाते हैं, ए विक्टिम ऑफ सुपरस्टिशंस। कहता है कि कुछ शिक्षित महिला जो है वो अंधविश्वास के शिकार के रूप में पाए जाते हैं। सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास। ठीक है। एंड अब अंधविश्वास किसे कहते हैं? जैसे जानते हैं हम लोग, अगर रोड पर चल रहे हैं और रोड के बीच से एक बिल्ली गुजर जाता है तो हमारा अंधविश्वास यही है कि अगर हम गुजरेंगे तो हमारा आगे का रास्ता क्या जाएगा? खराब जाएगा। तो वो जो हम लोग ऐसे सोचते हैं उसे कहते हैं अंधविश्वास, जिसको इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या फिर से समझते हैं। सम एडुकेटेड वोमेन, कुछ शिक्षित जो महिला है वो पाए जाते हैं, फाउंड मीन्स क्या? पाए जाते हैं, ए विक्टिम ऑफ सुपरस्टिशन, कहते हैं कि अंधविश्वास के शिकार के रूप में पाए जाते हैं। एंड और अडॉप्टिंग ओल्ड एंड अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ डिलीवरी, और बच्चों को जन्म देने का काफी पुराना तरीका अपनाते हैं, और अनसाइंटिफिक, अवैज्ञानिक तरीका। मेथड मीन्स होता है क्या चीज? तरीका। डिलीवरी मीन्स होता है बच्चे को जन्म देना,
अर्थात बच्चों के जन्म देने का जो तरीका होता है काफ़ी क्या होता है, ओल्ड होता है, साथ में साथ अनसाइंटिफिक होता है, अवैज्ञानिक होता है। जो व्यवहारिक तरीका होता है उससे हट के, जैसे कि व्यवहारिक तरीका में होता है कि उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, अच्छा से ट्रीटमेंट केयर कराया जाता है, तब बच्चों को जन्म दिया जाता होता है। लेकिन अनसाइंटिफिक देखिएगा पहले के ज़माना में कि वो घर पर ही डिलीवरी, तो इसमें थोड़ा खतरा बढ़ जाता है, तो इसे ही अनसाइंटिफिक बोल सकते हैं। कहता है विच इज नॉट गुड, जो अच्छा नहीं है। एक बार फिर से हिंदी समझ लेते हैं कि कुछ शिक्षित जो महिला होती है वो पाई जाती है अंधविश्वास के शिकार के रूप में। सुपरस्टिशंस मतलब क्या होता है, अंधविश्वास, और विक्टिम इस क्या, शिकार। एंड एडॉप्टिव, एडॉप्टिव मीन्स होता है अपनाना, और अपनाते हैं काफी पुराना, ओल्ड मीन्स क्या होता है, पुराना। अनसाइंटिफिक मीन्स होता है अवैज्ञानिक। मेथड, मेथड मीन्स क्या होता है, तरीका, अर्थात बच्चों के जन्म देने का काफी पुराना तरीका अपनाते हैं और साथ में साथ अवैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं जो सही नहीं है। ये दोनों के लिए खतरा हो सकते हैं, बच्चे के लिए भी और साथ में साथ उनके माँ के लिए भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। आगे कहता है इन मेनी सोसाइटी, काफी सारे समाज में, इन मेनी सोसाइटी वोमेन डू नॉट बिकम मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न ए चाइल्ड। हम लोग जानते हैं कि हमारे समाज में क्या होता है कि कोई भी महिला का अगर शादी होता है तो वो कहाँ जाते हैं, अपने घर को छोड़कर वो अपने पति के घर में जाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि काफी सारे समाज में क्या होता है कि महिलाओं को वोमेन डू नॉट बिकम, नहीं बनते हैं मेंबर ऑफ देयर न्यू फैमिली, चूंकि वो नई परिवार में जाते हैं तो नए परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बनाया जाता है तब तक जब तक दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक वे एक बच्चे को जन्म नहीं दे देते हैं तब तक उन्हें उनके सदस्य के रूप में, मतलब परिवार के सदस्य के रूप में नहीं माना जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, काफी सारे समाज में क्या होता है कि जो महिलाओं को सदस्य के रूप में नहीं माना जाता, किसके रूप में, सदस्य के रूप में नहीं माना जाता है नए परिवार के, जब तक वह बच्चे को जन्म नहीं दे दे। ठीक है, आगे कहता है कि इन ईस्टर्न कंट्री वोमेन वुड लूज देयर ओन नेम एंड नोन एज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। कहता है कि पूर्वी देशों में क्या होता है कि महिला जो होते हैं वो अपना नाम खो देती है, लूज हर ऑन नेम, अपना नाम क्या कर देते हैं, खो देती है, एंड नोन एज, और जानी जाती है, हर फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न, अपने जो पहला बच्चा जो होता है उसके नाम के रूप में, उनका जो पहला बच्चा जो जन्म लेता है उसके नाम के रूप में। हम लोग अपने गांव में देखते होंगे कि फलना की माँ होती है ना, कि रोहित की माँ, मनीष की माँ, इस रूप में, तो इस रूप में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा कि जो पूर्वी देश होता है उसमें महिलाएं होता है अपना नाम क्या कर देती, खो देती है, और जानी जाती किस रूप में, जो उनका जो पहला बच्चा होता है उसके नाम के रूप में। आप गाँव में देखे होंगे जनरली यूज करता है, आप लोग सुने होंगे कि क्या, कि विक्रम की माँ, सोहन की माँ, इस टाइप का। तो यही बताने की कोशिश करा। फिर से एक बार हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि काफ़ी सारे समाज में महिलाओं को सदस्य के रूप में, नए परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बनाया जाता है जब तक वो बच्चे को जन्म नहीं दे। और पूर्वी देश में क्या होता है, महिला अपना नाम क्या कर देती है, खो देती है, और जानी जाती किस रूप में, अपने पहले बच्चे के नाम के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इन मेनी सोसाइटी, और बहुत सारे समाज में ऐसा होता है कि वोमेन गो टू देयर मदर्स हाउस, देयर शी गेट्स ए लॉट ऑफ लव एंड केयर। कहता है कि जो बहुत सारे समाज में क्या होता है, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो जाती है अपने माँ के घर, किसके घर, अपने माँ के घर, अर्थात मायके, और देयर वहाँ शी गेट्स, वह पाती है बहुत सारा प्यार और साथ में साथ बहुत सारा ख्याल। क्या है, कहता बहुत सारे समाज में जो महिला प्रेग्नेंट महिला होती है वो कहाँ जाती है, अपने माँ के घर जाती है, और देयर वहाँ शी गेट्स, वह पाती है बहुत सारा प्यार, ए लॉट ऑफ लव एंड केयर, केयर मतलब क्या चीज, ख्याल। काफी आसान है। इन दिस वे, इस तरीका से मदर्स डू नॉट हैव मेंटल बर्डन, इस तरीका से क्या होता है, महिलाओं के जो मानसिक भार है वो थोड़ा कम जाता है, साथ में साथ फिजिकल बर्डन, शारीरिक भार, क्योंकि वहाँ जानते हैं वहाँ जाने पर उन्हें कम काम करना पड़ता है। इस तरीका से उनका मानसिक मतलब मेंटल बर्डन और फिजिकल बर्डन भी क्या हो जाता है, कम जाता है या नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 and 6 years आर लुक्ड आफ्टर
बाई द होल फैमिली। देखिएगा ध्यान से, कहता है बांग्लादेश में क्या होता है कि चिल्ड्रेन जिसका उम्र 5 या 6 साल से नीचे रहता है उनका देखभाल किया जाता है बाई होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा। किनके द्वारा? पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या होता है कि बच्चा जो 5 या 6 साल से नीचे होता है उसका जो देखभाल किया जाता है पूरे परिवार के द्वारा किया जाता है। द चिल्ड्रेन प्लेज आउट ऑफ डोर्स विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट मीन्स दे डू नॉट नीड टॉयज। कहता जो बच्चा होता है वो खेलता है दरवाजा से बाहर, मतलब घर के बाहर, और किससे खेलता है? तो नेचुरल ऑब्जेक्ट से, अर्थात प्राकृतिक वस्तुओं से। इसका मतलब क्या है कि उन्हें किसकी जरूरत नहीं है? टॉयज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हें किसकी जरूरत नहीं है? टॉयज की जरूरत नहीं।